मैं इसका आंसर 2-3 पिलर में दूंगा। पहला पिलर है कि जब आपने बोला कि हम लोन दे देते हैं तो एक बोलते हैं स्ट्रेस, जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट, SMA 0, 1 एंड 2। उस केस में अगर RBI की गाइडलाइंस आई थी तो हमने मोरेटोरियम जो था 6 महीने 12 महीने का, और हमने किया है, वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग भी थी, वो भी हमने की है। तो जो RBI की पूरी गाइडलाइंस थी, हमने पूरी की पूरी जो भी एलिजिबल कस्टमर थे उसमें टर्म्स एंड कंडीशन थी, वो हमने किया। दूसरा, आपको याद होगा कि GLCS आया था, गारंटीड, जो कॉर्पोरेट कस्टमर हैं जिनको की गारंटी जो अपनी जो TGT थी स्कीम के अंतर्गत में गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़, बाद में उसको थोड़ा 3 महीने के लिए बढ़ाया भी था। तो जो भी एलिजिबल कस्टमर थे हमने उनको बुला के उनका वर्किंग कैपिटल देख के कहाँ जरूरत है वो भी एक्सटेंड किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे वो रिटेल कस्टमर हो, चाहे वो कमर्शियल कस्टमर हो, बिजनेस कस्टमर हो, तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स थी हमने पूरी इम्प्लीमेंट की। दूसरा, एक बैंक के स्तर पे हमने थोड़ा सा एक शाखाओं को और अपने जोनल ऑफिस में भी एक सेल बना के रखा था जहां हैंड होल्डिंग की जाए। अभी भी मैं आपको बताऊं, औरंगाबाद में एक हमने ECGC के साथ में एक पहल की है, जहां पे ECGC के 2-3 लोग ऑफिसर्स और बैंक के, हमने वहां पे 15 दिन की हेल्प डेस्क चलाई। तो ये भी एक है कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, उसको क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। कोविड पीरियड में हमने, अब दूसरा क्वेश्चन था जहाँ NPA हो जाता है खाता, तो वहां पे भी हमने कोविड पीरियड में रिकवरी रोक के रखी थी। तो आपको भी मालूम है कि देखिए बैंक को भी प्रॉफिटेबिलिटी, हम भी लिस्टेड कंपनी है तो हमको भी प्रेस मीट, एनालिस्ट मीट होती है सभी बैंकों को, लेकिन उसके बावजूद भी सभी बैंकों ने जो रिकवरी के दौरान NPA होने के बावजूद भी इन्फोर्स नहीं किया था। और अब देखने में आ रहा है कि कलेक्शन अच्छे हो रहे हैं, लोगों की जॉब वापस लग रही है, लोगों की जो बिजनेस थे वापस चल पड़े हैं, थोड़ा वर्किंग कैपिटल का है साइकिल, तो पैसे आ रहे हैं, रिकवरीज भी आ रही है, तो हम इसको मूवमेंट। राजस्थान की ग्रोथ और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के थोड़ा सा बताएं हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का राजस्थान में अभी हमारी 40 शाखाएं हैं और अगले 6 से 7 महीने में हम 10 ब्रांचेस और स्पेंड कर रहे हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे हमारी ब्रांचेस हैं और जहाँ पे भी अभी हमारा विंग्स नहीं है वहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे स्प्रेड कर रहे हैं। अभी हमारा बिजनेस टोटल यहाँ पे 5000 करोड़ का बिजनेस है राजस्थान स्टेट में, जिसे हम अगले 5 से 7 महीने में करीबन 7500 करोड़, देन नेक्स्ट माइलस्टोन 10,000 करोड़ के आसपास रखना चाह रहे हैं, जिसमें सभी सेगमेंट्स को हम लेके चल रहे हैं, चाहे रिटेल सेगमेंट है, कॉर्पोरेट सेगमेंट है, सभी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सभी फील्ड्स में हम उसी मुताबिक हर स्प्रेड को कवर करना चाह रहे हैं। ये सर्विस इंडस्ट्रीज है, तो कस्टमर के लिए, सर्विसेज के लिए और कोई आपके यहाँ ब्रांच में सुविधाएं देने की बात हुई है? डिजिटल मोड जो है, जो आज की डिमांड है, आज के सभी युवाओं की डिमांड मैं कह सकती हूँ, और पॉपुलेशन का ये है कि आप शाखा में अप्रोच करते हैं तो थोड़ा वक्त भी जाहिर होता है और उतना समय का अभाव है सभी लोगों के पास में, तो उसके लिए डिजिटल बैंकिंग पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का फोकस जो है इस समय बहुत ही प्रभावशाली है। और सभी तरह की स्कीम है, वो खाता खोलने से लेके और लोन लेने तक के लिए जो हमारे कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट हैं, बेसिक जो हाउसिंग लोन है उसके लिए वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड अकाउंट ओपनिंग से लेके लोन तक की सुविधाएं जो है वो ऑनलाइन सभी कस्टमर्स के लिए उपलब्ध है हमारे लिए। आपको परिचय देते हैं। मैं संतोष दुलड़, अंचल प्रमुख राजस्थान